कक्षा 9 में मैं राकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा, जो रसखान के सवैये कविता थी, इसके 2 काव्यांश हम पहले कर चुके हैं। बचे हुए 2 काव्यांश हम आज करने जा रहे हैं। तो तीसरे वाला जो काव्यांश है, उसमें जो गोपियां हैं वो एक सखी दूसरी सखी को क्या कहती है और कृष्ण के प्रेम को पाने की कोशिश में वो क्या बता रही है। वो कह रही है कि जिस प्रकार से कृष्ण के जितने भी अभिनय हैं, कृष्ण के जितने भी रूप हैं, वो हम सभी धारण करने के लिए तैयार हैं। वो कहती हैं कि मोर पखा से ऊपर रखी हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान मोर के पंखों का मुकुट बना करके अपने सिर के ऊपर रखते थे। वो कहते हैं कि मोर पखा से ऊपर रखी हूँ, यानी कि हम मोर के पंखों को सिर के ऊपर धारण करने के लिए तैयार हैं। गूंज की माल गले पहनेंगे और गुंजा की माला अपने गले में पहनने के लिए भी तैयार है। वो कहते हैं कि ओढ़ी पीताम्बर लय लपेटे, जैसे कृष्ण भगवान का दूसरा नाम पीताम्बर भी है, क्योंकि वो हमेशा पीले वस्त्र धारण करके रखते थे। तो गोपियां भी इसीलिए कहती हैं ओढ़ी पीताम्बर लय लपेटे, यानी कि पीले वस्त्रों को ओढ़कर और लय लपेटे लाठी को हाथ में लेकर वन गोधन गवार में संग फिर होगी। तो हम गवारों के साथ फिरने के लिए भी तैयार हैं। देखो कृष्ण के लिए क्या करने के लिए तैयार है। वो सबसे पहले मोर के पंखों को सिर के ऊपर रखने के लिए तैयार है। उसके बाद वो कहते हैं कि गुंजा की माला गले में पहनने के लिए तैयार है। उसके बाद कहते हैं कि पीले वस्त्र ओढ़ने के लिए भी तैयार है और लाठी लेकर के गवारों के साथ फिरने के लिए भी तैयार है। एक गोपी एक सखी से दूसरी सखी से कहती है, भाव तो मोही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब सुहानी गाओगे, यानी कि कृष्ण भगवान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण के सभी स्वांग का अर्थ होता है अभिनय करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा में धाओगे। तो हम कृष्ण भगवान की जो मुरली है, उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं मुरली के प्रति सोतिया डाव प्रकट करती हैं और वो मुरली से ईर्ष्या करती है। इसलिए कहती हैं कि जिस मुरली को कृष्ण भगवान ने अपने होठों पर रख करके बजाया हुआ है, तो उस मुरली को हम अपने होठों पर नहीं रखेंगे। तो इसमें आपका क्या है, अधरान धरी अधरान न धरूंगी, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं गोपियाँ कि काननी में अंगुरी रही हो, काननी में अंगुरी रही हो, मोहनी जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, मोहनी तानन सो अटा चढ़ी गोधन गई दिया। तो जैसे ऊपर वाले काव्यांश में गोपियों ने मुरली के प्रति सोतिया धार प्रकट किया था, मुरली को अपनी सोतन मानती हैं, उसी आधार पर इस काव्यांश में गोपियों ने क्या बताया है कि काननी में अंगुरी रही हो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। तो कृष्ण भगवान जब मुरली की मंद ध्वनि में मुरली को बजाएंगे, तो हम अपने कानों में अंगुली डाल करके खड़े हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान के प्रेम को पाने की हर कोशिश करती हुई गोपियां कहती हैं कि मोहनी तानन सो अटा चढ़ी गोधन गई है। तो मोहनी तानन एक ऐसी तान जो दूसरे को मोह लेती है, उस तान में कृष्ण भगवान यदि मुरली बजाएंगे और अटा चढ़ी मतलब अटारी पर चढ़ करके गोधन नाम जो गीत होता है, गोधन गीत होता है, उस गोधन नाम गीत को गाएंगे तो गाते ही रह जाएंगे। आगे गोपी कहती है तेरी तेरी मतलब पुकार करके कहूँ, कहती हैं शीघ्र सभी ब्रज के लोगों को, कि सभी ब्रज के लोगों को मैं पुकार करके कह रही हूँ कि काले को कितना समझेगा, कल हमें कोई कितना भी समझाए, कल हमें कोई कितना भी समझाए, लेकिन मायनी बात मुख की मुस्कान संभाली न जय न जय न जय। तो गोपी अपनी माता को क्या कहते हैं कि हे माता, कृष्ण की जो मुख की मुस्कान है वो हमसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि कृष्ण की जो मुख की मुस्कान है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इस प्रकार से गोपियाँ जो है कृष्ण भगवान से इतना अधिक प्रेम करती हैं, वो कृष्ण के सभी स्वांग करने के लिए तैयार हैं और कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि कृष्ण अपनी मुरली में जो मंद ध्वनि बजाएंगे, जो अपनी तरफ आकर्षित करने वाली ध्वनि में मुरली बजाएंगे, तो हम उसको नहीं सुनेंगे। और फिर वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान की जो मुस्कान है
जो उनकी हंसी है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कक्षा 9 में मैं राकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा, जो रसखान के सवैये कविता थी, इसके 2 काव्यांश हम पहले कर चुके हैं। बचे हुए 2 काव्यांश हम आज करने जा रहे हैं। तो तीसरे वाला जो काव्यांश है, उसमें जो गोपियां हैं वो एक सखी दूसरी सखी को क्या कहती है और कृष्ण के प्रेम को पाने की कोशिश में वो क्या बता रही है। वो कह रही है कि जिस प्रकार से कृष्ण के जितने भी अभिनय हैं, कृष्ण के जितने भी रूप हैं, वो हम सभी धारण करने के लिए तैयार हैं। वो कहती हैं कि मोर पखा से ऊपर रखी हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान मोर के पंखों का मुकुट बना करके अपने सिर के ऊपर रखते थे। वो कहते हैं कि मोर पखा से ऊपर रखी हूँ, यानी कि हम मोर के पंखों को सिर के ऊपर धारण करने के लिए तैयार हैं। गूंज की माल गले पहनेंगे, और गूंजा की माला अपने गले में पहनने के लिए भी तैयार है। वो कहते हैं कि ओढ़ी पीताम्बर लय लपेटे, जैसे कृष्ण भगवान का दूसरा नाम पीताम्बर भी है, क्योंकि वो हमेशा पीले वस्त्र धारण करके रखते थे। तो गोपियां भी इसीलिए कहती हैं ओढ़ी पीताम्बर लय लपेटे, यानी कि पीले वस्त्रों को ओढ़कर और लय लपेटे लाठी को हाथ में लेकर वन गोधन गवारों में संग फिर होगी। तो हम गवारों के साथ फिरने के लिए भी तैयार हैं। देखो कृष्ण के लिए क्या करने के लिए तैयार है, वो सबसे पहले मोर के पंखों को सिर के ऊपर रखने के लिए तैयार है। उसके बाद वो कहते हैं कि गुंजा की माला गले में पहनने के लिए तैयार है। उसके बाद कहते हैं कि पीले वस्त्र ओढ़ने के लिए भी तैयार है, और लाठी लेकर के गवारों के साथ फिरने के लिए भी तैयार है। एक गोपी एक सखी से दूसरी सखी से कहती है, भाव तो मोही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब सुहानी गाऊंगी, यानी कि कृष्ण भगवान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण के सभी स्वांग का अर्थ होता है अभिनय करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन या मुरलीधर की अधरांधरी अधरा मैं जाऊंगी। तो हम कृष्ण भगवान की जो मुरली है, उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं मुरली के प्रति सोतिया भाव प्रकट करती हैं, और वो मुरली से ईर्ष्या करती है। इसलिए कहती हैं कि जिस मुरली को कृष्ण भगवान ने अपने होठों पर रख करके बजाया हुआ है, तो उस मुरली को हम अपने होठों पर नहीं रखेंगे। तो इसमें आपका क्या है, अधरांधरी अधरा न धरूंगी, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, क्या कहते हैं गोपियाँ कि काननी दे अंगुरी रही हो, काननी दे अंगुरी रही हो, मोहनी जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो अटा चढ़ी गोधन गई दिया। तो जैसे ऊपर वाले काव्यांश में गोपियों ने मुरली के प्रति सोतिया भाव प्रकट किया था, मुरली को अपनी सोतल मानती हैं, उसी आधार पर इस काव्यांश में गोपियों ने क्या बताया है कि काननी दे अंगुरी रही हो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। तो कृष्ण भगवान जब मुरली की मंद ध्वनि में मुरली को बजाएंगे, तो हम अपने कानों में अंगुली डाल करके खड़े हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान के प्रेम को पाने की हर कोशिश करती हुई गोपियां कहती हैं कि मोहनी तानन सो अटा चढ़ी गोधन गई तो गई है। तो मोहनी तानन एक ऐसी तान जो दूसरे को मोह लेती है, उस तान में कृष्ण भगवान यदि मुरली बजाएंगे और अटा चढ़ी मतलब अटारी पर चढ़ करके गोधन नाम जो गीत होता है, गोधन गीत होता है, उस गोधन नाम गीत को गाएंगे तो गाते ही रह जाएंगे। आगे गोपी कहती है तेरी तेरी मतलब पुकार करके, कहूँ कहती है शीघ्र सभी ब्रज लोगों ब्रज के लोगों को, कि सभी ब्रज के लोगों को मैं पुकार करके कह रही हूँ कि काले को कितना समझेगा, कल हमें कोई कितना भी समझाए, कल हमें कोई कितना भी समझाए, लेकिन मायनी व मुख की मुस्कान संभाली न जय न जय न जय। तो गोपी अपनी माता को क्या कहते हैं कि हे माता, कृष्ण की जो मुख की मुस्कान है वो हमसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि कृष्ण की जो मुख की मुस्कान है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इस प्रकार से गोपियाँ जो है कृष्ण भगवान से इतना अधिक प्रेम करती हैं, वो कृष्ण के सभी स्वांग करने के लिए तैयार हैं, और कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट करती हैं। और फिर वो कहते हैं कि कृष्ण अपनी मुरली में जो मंद ध्वनि बजाएंगे,
जो अपनी तरफ आकर्षित करने वाली ध्वनि मुरली हो जाएंगे तो हम उसको नहीं सुनेंगे। और फिर वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान की जो मुस्कान है, जो उनकी हंसी है, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।